हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, ओम साईं राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं फ्रेंड्स, बस उतना ही लेना है। बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने कार्ड को सफल कर लिया है। अब चलिए हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप अपने इष्ट का, अपने आराध्य का नाम ले लीजिए। हम भी अपने इष्ट और आराध्य का नाम ले लेते हैं। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, जो रीडिंग आज निकल करके आई है, हमने सफ़र करते समय पूछा था कि यूनिवर्स हमारे डिवाइन फैमिली के लिए क्या मैसेज है। तो जो कार्ड निकल करके आया है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में था, वो जिसने आपको ठोकर मारा। यानी कि जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था, उसने आपको दगा दिया, आपको ठोकर मारा। लेकिन वो ठोकर जो है ना, उसके ऊपर भारी पड़ गया है अभी। उस आपको तो उस समय उसने ठोकर मार दिया, लेकिन अब वो जो है ना, वो ठोकर उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। कुछ ऐसी वाइब्स हमें निकल कर के आ रही है। लेकिन अब चलो हम डिटेल में चलते हैं तो पता चलेगा कि टैरो क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। ये मिथुन तुला कुंभ राशि का कार्ड हो सकता है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई आपके जीवन में 5 नंबर का बुद्ध का कार्ड है। कोई आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान था जो मतलब वाणी से तो बहुत मीठा था, बोलने में तो ऐसा बोलता था कि कोई भी इंसान हो ना उसकी बातों में आ जाए, लेकिन उसके मन में मक्कारियाँ बहुत भरी थीं। उसका थ्रोट चक्रा तो सही था, वो उसी थ्रोट चक्रा से अपने जाल में लोगों को फंसाता था। और कहीं न कहीं इसके चपेट में आप भी आए हो। और ये भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव ही हों, या हो सकता है आपके परिवार में ही हो, या पति पत्नी का ही रिश्ता कुछ ऐसा हो, जिन्होंने ना लोगों के कहने से या अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, या कह सकते हैं कि अपनी जो उनके ख्वाब थे उसको पूरा करने के लिए पहले तो आपके साथ में इन्होंने संबंध बनाया, संबंध रखा, आपके साथ बहुत अच्छे से रहे। लेकिन कुछ जब इनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, तब इन्होंने आपको ठोकर मार दिया। ये कार्ड ये बता रहा है, मक्कारी का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब जो कहते हैं ना चतुर चालाक चंटई, तो ये उस चीज़ का कार्ड है, धोखे वाला। लेकिन उसके नीचे क्या आ गया है, द एम्प्रेस का कार्ड, यानी माँ आदि शक्ति का, माँ लक्ष्मी का कार्ड है। ये वाइट कलर का वो है ना, तो 3 नंबर का कार्ड है। ये गुरु को भी दर्शाता है, यानी वो लेडी या वो इंसान जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, स्पिरिचुअल था, परमात्मा में विश्वास करने वाला था। आप एक कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की ऊर्जा या माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी। और इन्होंने इस इंसान को यानी आपको इन्होंने ठोकर मारा। और जैसे ही इन्होंने आपको ठोकर मारा ना, इन्होंने अब माँ लक्ष्मी को ठोकर मारा, अपने भाग्य को ही ठोकर मार दिया। कहीं न कहीं मेरे को जो वाइब्स आ रही है इस कार्ड को देख कर के, वो ये आ रही है कि आपको ठोकर मारना इनके लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके भाग्य के लिए, इनके नसीब के लिए, इनकी किस्मत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है अभी। ये आप उस समय तो भावावेश में आकर के या अपनी चालाकी की वजह से आपने अपना काम बन गया, इस वजह से इनको लगा कि मैं इसको ठोकर मार दूंगा तो कहीं का भी नहीं रह जाएगा या कहीं की भी नहीं रह जाएगी। इस सोच की वजह से इनको ऐसा लगा कि मुझे इससे जो कुछ भी हासिल करना था वो मैंने हासिल
कर लिया, अब इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन इनको ये चीज़ नहीं पता थी कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स चल रही है। कहीं न कहीं ये आपके भाग्य की वजह से ही आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने उसी भाग्य को यानी आपको यानी अपने भाग्य को ही इन्होंने ठोकर मारा, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला। या हो सकता है कि इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आपको इनकी ज़िंदगी से बाहर निकलना पड़ा। कुछ इन्होंने इस तरीके का मैनिपुलेटिंग गेम खेला हो या कुछ इस तरीके से, यानी आप इनके साथ में रह कर के भी आपने कभी ये महसूस नहीं किया होगा कि आपके साथ में हैं। इन्होंने अपनी हर बातों को आपसे छुपाया होगा, उतनी ही बात आप तक आने दिए होंगे जितना इन्होंने अपने दिमाग से ज़रूरी समझा होगा। उसके अलावा ये हर चीज़ के ऊपर पर्दा डालते गए जब आप इनके साथ थे। आपके पीठ पीछे इन्होंने सारे माइंड गेम खेले, सब कुछ किया, लेकिन आपके कानों कान तक इन्होंने खबर नहीं होने दी। लेकिन जब जब इनको ऐसा लगा कि अब इसके पास कुछ नहीं है और मैंने सब चीज़ अपनी चालाकियों से हासिल कर लिया है, तब इन्होंने कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया। हो सकता है 2-3 लोग मिल कर के किए हों या अकेले ही किए हों, क्योंकि इसमें 3 लोगों की छवि आ रही है। लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने अकेले ही सारा माइंड गेम खेला हो और उस वजह से या तो इसने आपको ठोकर मारा है या तो इसने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप इसकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ और आप इसकी ज़िंदगी से बाहर निकले फ्रेंड्स। जब इसने आपको ठोकर दिया तो आप इसकी ज़िंदगी से मजबूरी में आपको बाहर निकलना पड़ा। लेकिन ये चीज़ माँ लक्ष्मी को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के अंश थे। आपके भाग्य से आप जहाँ भी रहते होंगे, आपके भाग्य से लोगों को खाने को मिलता है। लोगों को भले लगता है कि मेरी कमाई है, मेरा मेहनत है, इस वजह से मुझे खाने को मिल रहा है, लेकिन आप वो इंसान हो जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की, माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स चल रही है, आपके गुरु की ब्लेसिंग्स चल रही है और आपके पास्ट के और जो पॉजिटिव कर्मा है ना, उसका फल है कि माँ लक्ष्मी आपके साथ में ही रहती हैं। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन कभी आपके काम नहीं रुकते होंगे। ऐन मौके पे आकर के जब आपको ऐसा लगता होगा कि अब मेरा ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है आपके जीवन में कि आपका वो काम हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि आपके आराध्य की ब्लेसिंग्स, आप जिनको भी मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। भगवान विष्णु की भी हो सकती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी है तो भगवान विष्णु का होना स्वाभाविक है। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, वो आपको कभी गिरने नहीं देते हैं। और जिस दिन से इस इंसान ने आपको ठोकर मारा है ना, उस दिन से ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल रही। जो आपके समय पे इनको हर पग पे सफलता मिलती थी, हर कदम पे सफलता मिलती थी, वो सफलता के लिए ये तरस रहे हैं। अपनी चीज़ों को अपनी मेहनत के द्वारा ये बैलेंस करने में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आउटकम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यानी ये 100% कर रहे हैं तो कहीं 1% इनको उसका फल मिल रहा है। और ये उसके बाद आ गया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं जो है ना, अब इनके जब 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 से आप इनके जीवन से निकल गए हो ना, तब से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनका इनका इनके जीवन का स्ट्रगल बढ़ गया है। जिस दिन से आपको इन्होंने ठोकर मारा और आप इनके जीवन से मूव ऑन किए, उस दिन से इनकी उल्टी गिनती परमात्मा के यहाँ शुरू हो चुकी है। अब ये एक-एक कदम पीछे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो एक समय था जब आपका साथ था, आपका सहकार था, तो आपके नसीब से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स ये आपके ससुराल पक्ष वाले ही हों, या हो सकता है कोई आपके खास मित्र हों, जिनके साथ में आपका बहुत अच्छा पहले संबंध था, लेकिन इस समय नहीं है, इनकी चालाकियों की वजह से। और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ये हो सकता है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी है। तो हो सकता है आपके पार्टनर इस राशि के हों या मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हों। फिर आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और नीचे आ गया है उसके
सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड। तो ये अपने जीवन में बैलेंस करने में लगे हैं। ये एक तरफ तो अपने को सही कर पाते हैं, दूसरी तरफ इनका डाउन हो जाता है। एक साइड को हो सकता है ये अपने सामाजिक स्थिति को उठाते हों तो इनकी आर्थिक स्थिति डाउन हो जाती है, आर्थिक स्थिति को उठाते हैं तो पारिवारिक स्थिति डाउन हो जाती है, पारिवारिक स्थिति को उठाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी इनका प्रॉब्लम आने लगता है। यानी कि इनके जीवन में अब बैलेंस नहीं है, ये डिसबैलेंस की एनर्जी में चल रहे हैं। इनका ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुके हैं। जब से आप इनकी ज़िंदगी में से बाहर गए हो, जब से इन्होंने आपको ठोकर मारा है, परमात्मा ने, माँ लक्ष्मी ने इनको ठोकर मार दिया। ये अपने पैसे के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं लेकिन बैलेंस इनको जीवन में नहीं मिल पा रहा है। और सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है जिस तरीके से इन्होंने आपके जीवन में तांडव मचाया या आपकी चीज़ों को लेकर के मक्कारी की करके भागे, उसी तरीके की स्थिति अब इनके जीवन में भी क्रिएट हो रहा है। इनका कोई लव्ड वन है जो इनकी चीज़ों के ऊपर अपना हक दिखा रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें जो इन्होंने बनाई थी वो सब चीज़ें लेकर के वो अपने जीवन में खुशियाँ मना रहा है, जा रहा है। और एक सिर्फ एक दृष्टा बन करके देख रहे हैं, बैलेंस ये कर रहे हैं, मज़ा वो मार रहा है, कमा ये रहे हैं, खा वो रहा है। ये खुल के अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं और दूसरे लोग इन्हीं की कमाई से ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कर्मा लौट करके आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आपको ठोकर मारा था तो भाग्य ने इनको ठोकर मार दिया है। अब ये अपना जो है परेशानियों से घिरते जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कोई एक ऐसी लेडी भी हो सकती है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के या जिसके कहने में आकर के इन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। वो लेडी बहुत ही मैनिपुलेटिंग होगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझती होगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझती होगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा माइंड गेम करने वाली समझती होगी। लेकिन उसके जो मतलब वो पॉजिटिव लेडी नहीं है, उसके मन में कालापन है। वो कुछ कहते हैं ना कि ब्लैक शक्तियों के साथ में खेलती है, ब्लैक निगेटिव एनर्जी के साथ में उसका ज़्यादा संबंध है। वो पॉजिटिव एनर्जी से उतना अट्रैक्ट नहीं होती जितना वो निगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होती है। तो उसी के कहने में ये अभी तक चल रहे थे, और हो सकता है उसी ने इनको जो है टेन ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है, बहुत बड़ा इनको धोखा मिला है। आपको पता हो कि ना हो, लेकिन ये जो जिन्होंने आपको ठोकर मारा है ना, और जिसकी वजह से मारा है या जिसके कहने से मारा है, उसने इनको तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। टेन ऑफ सोर्स यानी कि बहुत खतरनाक एक एक ऐसे इंसान के ऊपर 10 तलवारें पीठ पे वार किया गया, 10 तलवारें जो हैं पीठ पे भोंकी गई हैं। तो हो सकता है इसी लेडी ने ये सब चीज़ें इनके साथ में किया है, जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, ठोकर मारी। और ये इस लेडी के शरण में गए थे, लेकिन वो लेडी आपके से जैसे मासूम नहीं थी, भोली नहीं थी। आप तो डिवाइन बीइंग थे, आप बहुत भोले थे, मासूम थे, आप लोगों की बातों को दिल से लगा लेते थे या लोगों के दुख को अपना दुख समझ करके सबको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन वो लेडी जो थी वो ऐसी नहीं थी, वो इनसे भी ज़्यादा चतुर चालाक थी। ये एनर्जी लेडीज़ की भी हो सकती है, जेंट्स की भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से एनर्जी को कैरी कर लीजिएगा। तो ये इंसान जो ये एनर्जी थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ये बहुत ज़्यादा चालाक, चतुर, अपने माइंड से खेलने वाली, दूसरों को अपने इशारे पे नचाने वाली, और कुछ ब्लैक चीज़ों का प्रयोग करने वाली, लोगों के ऊपर या अपने काम के लिए लोगों के ऊपर ये सब चीज़ें ये करती थी। और अभी जो जिन्होंने आपको धोखा दिया है, वो जो हैं जिन्होंने आपको ठोकर मारा है, उनको बहुत तगड़ी ठोकर लगी है। इसी लेडी ने या इस एनर्जी के इंसान ने जो है ना, ये बॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये होगा जो है ना मेष, सिंह और धनु राशि का कार्ड है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है ये जो लेडी है वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये जो एनर्जी निकल करके आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, चाहे आदमी की हो चाहे औरत की हो, तो ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी का कोई इंसान है, मेष, सिंह, धनु राशि का है, जिसने आपके पार्टनर को या जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको ठोकर मारी थी ना, उसको बहुत ज़बरदस्त का झटका दिए, बहुत ज़बरदस्त का ठोकर मारी है। ये तो आपके सामान को लेकर के भागे थे, आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाए थे।
लेकिन इसने तो पूरा इनको एक प्रकार से ना कहते हैं ना कि उसकी वजह से एकदम मृत्युशैया पे जैसे कह सकते हैं, इनका दिल इस तरीके से हो गया कि इनको जी तो रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि मैं मृतक के समान हो चुका हूँ। कहीं न कहीं जिन्होंने आपको ठोकर मारा है उनकी एनर्जी इस समय इसी तरीके की है। और नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है और उसी के नीचे आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो जो ये आपके समय में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, हर कदम पे इनको विक्ट्री मिल रही थी, जीत मिल रही थी, क्योंकि आपके इष्ट का साथ आपके ऊपर बना हुआ था और आपका साथ इनके साथ था। इस वजह से ये आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और उस चीज़ को इन्होंने अपना वो समझ लिया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि अब ये जो है ना स्टक एनर्जी में आ गए। इनका जो समय का पहिया इतनी तेज़ी से चल रहा था, जब आप इनके साथ में थे तो इनका समय का पहिया घूम चुका था, लेकिन अभी इनके समय का पहिया जो है ना रुक गया है। जहाँ पे आप इनको छोड़ के आए थे ना, या जहाँ पर इन्होंने आपको ठोकर मारी थी, वही स्थान, वही समय, वैसी सिचुएशन अब इनके जीवन में आ रही है। वो समय फिर से घूम के आ चुका है। इनका इनका ग्रोथ रुक चुका है। समय जो जो चलायमान होना चाहिए वो कहीं न कहीं स्टक हो गया है। तो ये इंसान जिन्होंने आपको ठोकर मारी, धोखा दिया, या जिन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका, उनको जो है उनका कर्मा मिल रहा है। और वो जो हैं आपको ठोकर मार करके ना, उन्होंने आपको ठोकर नहीं मारी है, माँ आदि शक्ति कह रही है, उन्होंने आपके अपने भाग्य को ठोकर मारा है। आपको ठोकर मार करके उन्होंने अपने भाग्य को ठोकर मारा है। अब बैठ करके गिनती करें कि कितने का पड़ा आपको ठोकर मारना, उनके लिए कितना भारी पड़ रहा है। क्योंकि ये प्रार्थना, अब इनको प्रार्थना याद आ रही। अब जब आपको इन्होंने ठोकर मारी तब इनको परमात्मा नहीं याद आए थे, लेकिन अब इनको परमात्मा याद आ रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है। जब अब इनको ठोकर मिली है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, तो अब इनको भगवान याद आ रहे हैं। तब भगवान इनको याद नहीं आए थे जब इन्होंने आपको ठोकर मारा था। अब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी किस गलती की सज़ा मुझे मिल रही है, मुझे अब इसमें से निकालो। अब मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकालो। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि माँ लक्ष्मी, आप लक्ष्मी के रूप थे, आप कुबेर के रूप थे। इस वजह से इनको ये बताया जा रहा है कि जिस पवित्र आत्मा को, जिस पवित्र भावना वाले इंसान को तुमने ठोकर मारी है, वो कोई ऐसी नहीं थी, वो माँ लक्ष्मी का अंश थी। माता के बच्चे को तुमने ठोकर मारी है, माँ उसको हमेशा अपनी गोद में संभाल करके रखती हैं, और तुमने उसी को ठोकर मार दिया। तो ये सब चीज़ आपके आराध्य की नाराज़गी की वजह से ही इनके साथ में घटित हो रहा है। फिर आ गया है फ्रेंड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके जो पित्र हैं ना, वो भी आपको इस हालत में देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, और इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको क्रोध भी आया है। और उनके उनके कह सकते हैं ना कि उनके गुस्सा का, या उनके क्रोध का अब इसको भुगतान करना पड़ रहा है। जिसने आपको ठोकर मारा था, अब उसको आपके पितरों का भी क्रोध झेलना पड़ रहा है, आपके आराध्य का क्रोध झेलना पड़ रहा है, माँ लक्ष्मी का क्रोध झेलना पड़ रहा है। माँ आदि शक्ति बता रहे हैं, माँ आदि शक्ति भी उनके ऊपर क्रोधित हैं। फिर आ गया फ्रेंड जस्टिस का कार्ड। तो देखिए कार्ड टैरो बता दिया है कि आपको ये जस्टिस मिल रहा है। आप अब ये चिंता मत करिए, आप उस इंसान को बद्दुआ मत दीजिए कि उसने मेरे को ऐसा किया, उसको उसका कर्मा मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे कर्मा देने में और परमात्मा के न्याय करने में, हमारे न्याय करने में अंतर होता है। हम न्याय क्या करते हैं कि इसने हमारा इतना बुरा किया, इसका इतना बुरा होना चाहिए, हम इस मापदंड पे करते हैं। लेकिन जो परमात्मा होते हैं वो दंड के साथ साथ उस इंसान को उसका कर्मा भी याद दिलाते हैं, उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं कि जिससे वो दोबारा उस चीज़ को ना करे। तो कहीं ना कहीं आपके परमात्मा जो है ना, आपके आराध्य जो हैं, ये काम बाखूबी कर रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने आपके जो है उनके बच्चे को उन्होंने ठोकर मारी, तो वो चीज़ आपके आराध्य को, आपकी माता को बर्दाश्त नहीं है। इस वजह से जस्टिस का कार्ड आया है। शनिदेव भी बोल रहे हैं कि हम आपकी तरफ हैं और उनको उनके किए का कर्मा मिल रहा है। आप अपनी तरफ से कुछ गलत मत करिएगा किसी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गलत करोगे तो उनका कर्मा जो उन्होंने बैड किया है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा और आपका नया कर्मा क्रिएट हो जाएगा।
फिर आ गया फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा शिव शक्ति डेक से आप सभी के लिए मैसेज निकाला था। तो श्यामा काली आ गया है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। तो माँ श्यामा काली बता रहे हैं बच्चे परेशान मत हो, कहीं ना कहीं आप अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है या किसी भी तरह से आप परेशान हो, तो मैं आपको गुड हेल्थ का वरदान देती हूँ। फिर आ गया है फ्रेंड्स भगवान वीरभद्र का कार्ड, यानी महादेव का कार्ड आ गया है। तो महादेव आपको बताना चाह रहे हैं कि बच्चे, जो आपके पास्ट के बैड कर्मा थे उन सबको मैं काट रहा हूँ, और आपके जीवन में जो है नई अपॉर्चुनिटी को भेजा जा रहा है, और जो आपके साथ में चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, उसी पे अटक के मत रहिए, और परमात्मा के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा परमात्मा को पे करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आपको जो है जस्टिस भी मिल रहा है और आप अपने पथ पे आगे बढ़ रहे हो। फिर आ गया है बंगलामुखी, माँ बंगलामुखी का कार्ड आ गया है। तो बंगलामुखी माँ बोल रही हैं ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो माँ बोल रही हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये किसी के लिए आया है कि जो बोलने वाला काम होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। हो सकता है वो कोर्ट कचहरी में जैसे वकील का काम होता है, या टीचर का काम होता है, या कह सकते हैं स्पिरिचुअल गुरु का काम होता है, या ये कह सकते हैं कि थ्रोट चक्र से संबंधित जो काम होते हैं, जो बोलने वाले काम होते हैं, या लीडर वूडर होते हैं ना जिनका काम बोलने का है, तो अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो तो माँ बंगलामुखी कह रहे हैं कि उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। फिर आ गया है माँ रक्षा काली का, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिसीज़ एंड एक्सीडेंट। तो माँ जो है रक्षा काली बोल रही हैं कि बच्चे आपकी रक्षा की जा रही है, आपको बीमारियों से और एक्सीडेंट से बचाया जा रहा है, आपको कोई हानि और क्षति नहीं पहुंचा सकता। आप अपने परमात्मा के लिए, माता के लिए, वीरभद्र महाराज यानी महादेव के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करिए, उनके साथ उनको शुक्रिया अदा करिए कि वो हर क्षण हर पल आपकी रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी का शुक्रिया अदा करिए कि जिन्होंने आपको ठोकर मारा था उनको सबक दे रही। माँ आदिशक्ति का भी कार्ड आया था, माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। और हम अपनी डिवाइन फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्यार के लिए, उनके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। कल हम फिर किसी नए टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम साई राम। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। जय श्री राम।